बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ पंजाबी पुलाव, जो कि लाहौर में बहुत ही ज़्यादा तर ये खाया जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा होता है, लजीज और खुशबूदार सा। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है, क्योंकि लाहौरियों की पसंद है पंजाबी पुलाव। तो बनाते हैं फिर जल्दी से खुशबूदार लजीज पंजाबी पुलाव। ये 1 किलो बीफ है, हड्डी वाला। और इसमें छोटी छोटी सी बोटियाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये हड्डी वाला बहुत अच्छा, यखनी इसकी अच्छी सी निकलती है। 1 किलो ये मैंने ले लिया। इसके साथ 1 किलो ही चावल मैं लूँगी, वो जो कि जैसे यखनी तैयार होगी तो उसे मैंने भिगो के रख देना चावलों को। तो ये इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि इस यखनी के लिए क्या क्या मसाले जाएंगे। यखनी के ये सारे अज्जा हैं। गार्लिक है, एक बड़ा पूरा ग्लोब मैंने डाल देना है। दरमियानी प्याज है, वो भी साबुत ही जाएगी। अदरक है, ये भी छोटा सा पीस है। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून, और ये सौंफ है 1 टेबल स्पून। बाकी ये आल स्पाइस हैं, ये देख लें आप, छोटे छोटे से। ये जायफल जवतरी बहुत थोड़ी सी, और बादियान के फूल हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े से जाएंगे ना तो अच्छे रहेंगे। तेज़पात 2 पत्ते ले लिए मैंने, और ये 4 लौंग हैं, और हरी इलायची 3 से 4 अदद, और दालचीनी एक छोटा सा, इसका भी पीस है छोटा। और ये छोटी सी काली इलायची, जो बड़ी इलायची जिसे कहते हैं, ये बहुत छोटी सी है, बड़ा पीस नहीं है। स्पाइस जितने कम होंगे इस पुलाव का जायका उतना ही अच्छा आता है। तो इन सब की मैंने यखनी तैयार करनी है बीफ के साथ। तो बनाते हैं फिर यखनी कैसे मैं तैयार कर रही हूँ। और ये नमक है, नमक 1 टीस्पून। ये एक कपड़ा लिया मैंने, मलमल का पतला सा कपड़ा होना चाहिए, तो जिसमें ज़रा अच्छा सा इसका फ्लेवर निकले। लहसुन मैंने अलग कर देना है, प्याज भी। और ये जो ड्राई मसाले मेरे पास सारे, इसमें मैंने पोटली में बड़े ढीले से बांधने हैं कि इसमें जो जूसेस है ना मसाले के, वो अच्छे से निकले, टाइट हो जाते हैं फूल के। ये इधर से एक कोना मैंने पकड़ के ना, इसे इसी से मैंने बांध देना अच्छा सा, कि खुले ना। जब ये मैं डालूँ ना उसमें यखनी बनाने के लिए पानी में, तो अच्छा सा पकता रहे, और ढीली भी, ढीला ज़रा सा भी हुआ ना तो खुल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैंने गोश्त, मसाला, पोटली, और जो सारा ऊपर से मैंने डाल के, चम्मच से सारा एक जैसा करके, तो मैं इसे प्रेशर ऊपर ढक्कन लगा के तो इसे गला लूँगी। फुल जैसे गलता है गोश्त, तो जैसे ही गलेगा तो फिर चावलों की तैयारी होगी। तो फिर मिलते हैं इसके बाद जब ये गोश्त गल जाए। ये मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। एक दरमियानी प्याज ली मैंने, 6 टेबल स्पून ऑयल लिया, और ये प्याज इतना ही अच्छा सा कलर होना चाहिए, ब्लैक नहीं। और 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें जाएगा, ये भी हल्का सा फ्राई कर लेना है मैंने इसके साथ। और प्याज का कलर जैसा नज़र आ रहा है ना, ऐसा होना चाहिए, ब्लैक की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये पोटली मैंने निकाल के सारा गोश्त के पीसेस जो थे, अब निकाल के मैं उसमें मसाले में और घी में फ्राई कर लूँगी। ये भी अच्छा सा फ्राई करना है, इससे भी पुलाव का जायका बहुत अच्छा सा आएगा। जब ये प्याज, घी, ऑयल या घी इसमें होगा ना तो बहुत अच्छा सा होगा। और ऑयल मैंने इसलिए 6 टेबल स्पून डाला है कि वो चर्बी वाला गोश्त था, सीने का गोश्त था ना वो, तो उसकी वजह से मैंने 6 टेबल स्पून डाला है। इससे बाकी उसमें जो बनेगा ना उसका यखनी का फ्लेवर, और ये ऊपर से ऑयल भी आ जाता है इसमें यखनी में, तो फिर इससे सही रहता है। ये लहसुन जो मैंने डाला था, ये मैं हाथों से निचोड़ के अच्छा से इसमें डाल दूँगी। और ये जो ऑयल और प्याज, गोश्त, इसे अच्छा सा फ्राई करना है, इससे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है पुलाव की। तो ऑयल इतना ही डालना है, बाकी पूरा घी बैलेंस हो जाता है। यखनी का जो निकलेगा ना ऑयल, तो इसमें सही रहेगा। सीने का गोश्त था बीफ का, ये मैंने 2 से 3 मिनट इसे घी में फ्राई कर लिया है। अब ये जो मेरे पास यखनी थी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और मैं जो चावल बना रही हूँ ना वो नए चावल है। नए चावलों का हिसाब होता है कि उसे 10 से 15 मिनट भिगो दें और पानी उसमें बहुत कम जाता है। इसमें मैं भी पानी कम ही डालूंगी, इतना डालूंगी पानी के चावल डालूँ ना तो आधा इंच पानी ऊपर थोड़ा सा नज़र आए। आम चावलों में 1 इंच तक पानी नज़र आता है, तो इसमें मैं हाफ इंच तक पानी नज़र आएगा ना। तो नए चावलों का ये हिसाब है मेरे पास, तो मैं इसी हिसाब से बनाती हूँ तो सही रहता है। ये नमक मैंने डाला 1 टेबल स्पून, पहले 1 टीस्पून था, अब 1 टेबल स्पून हो गया। 1.5 टीस्पून, ये तकरीबन कोई 1 और बड़ा चम्मच और छोटा चम्मच हो गए नमक के टोटल। अदरक है जूलियन कटा, हरी मिर्चें मैंने बारीक से भी काटी हैं और साबुत भी 1-2 डाल दिए। अब ये जैसे ही पकेगा कोई 2 से 3 मिनट मैं इसे पकने दूंगी ताकि अच्छे से फ्लेवर आए। तो पोटली भी मैं निचोड़ लूँगी इसे ज़रा दबा के, इसके और अच्छे से जो स्पाइस का है ना जायका वो इसमें आ जाए। ये प्याज जो था वो प्याज भी मैंने हाथों से मसल के इसमें से निकाल दिया उसका गूदा, और छिलके में फेंक दूँगी। ये चावल है जो मैं बता रही थी 1 किलो के करीब है, और 15 से 15 मिनट तक मैंने भिगोया है, पानी से निकाल लिया चावलों को। अब जाएगा यखनी में। यखनी मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाया, उसे पकने दिया, अच्छा सा फ्लेवर निकले उसमें, और अब चावल उसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं चावल इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी का बैलेंस आप अपने हिसाब से रख लेना, जैसा मैंने बताया था या वैसा करना है। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका डालूंगी, इससे चावल अच्छे से रहेंगे और खड़े खड़े खिले खिले से नज़र आते हैं। ये जैसा कि पानी नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन हाफ इंच तक पानी ऊपर आएगा इसके, बस। तो इतना ही आप रखना। तो इसके बाद अगर थोड़ा बहुत बैलेंस इसका पानी का ना सही लगे, चावल थोड़े से कच्चे लगे, तो थोड़ा सा पानी और शामिल करना है, ज़्यादा नहीं, बाकी ये दम में बहुत अच्छे से होंगे। ये जैसे ही पानी इसका ड्राई हुआ है, तवा रखना है मैंने, वो पहले से मैंने गर्म किया हुआ है, और थोड़ा सा चम्मच चला के ऊपर से मैंने कुटी 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी है कुंडी में, और 1 टीस्पून गरम मसाला। ये दम में लाजमी डालना है, इसी से बहुत अच्छा सा जायका और खुशबू आएगी। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ऊपर से डाल दूँगी। ये मैंने इसे दम पे रख दिए, और कोई पहले तवा जो मैंने बताया था रखा है मैंने, गरम तवा है, फुल आग है। जैसे इससे भाप निकलेगी ना साइडों से, तो मैं फिर इसे फ़ौरन ही दम वाली आग पे रख दूँगी, और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट दम पे रखना चाहिए। इससे बहुत अच्छे से चावल खिले खिले से बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम आ चुका है चावलों में, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, चावल भी बहुत ही अच्छे से खिले खिले से हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, इसी से नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलेगी। हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। ये है बहुत मज़ेदार सी डिश, आप सब के लिए तैयार है, बहुत ही खुशबूदार और जायकेमंद। लाहौर ये बहुत शौक़ से ये पुलाव खाते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। लाहौर के अलावा दूसरे लोग भी बनाएं। मेरी रेसिपी से बहुत मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।